सब कॉरपोरेटर्स, हम सब नगर सेवक नगर सेविकाएं हाउस में थे, क्योंकि हाउस में आप सबको पता है कि मुंबई का बजट चल रहा है। और बजट सेशन को छोड़ के आने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुंबई का जो हमारा घनी आबादी वाला जो इलाका है गोवंडी, जहाँ से हम सब लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ आज एक मर्डर की वारदात हुई। और मर्डर की वारदात हुई जब हम यहाँ पर आए सारे कॉरपोरेटर्स के साथ, और हमने सीनियर मैडम से जब कांटेक्ट किया, उनसे हमने मालूमात ली, हम उनके घर वालों से मिले। के कारण रात में वो लोग चाय पीने के लिए बाहर खड़े थे और तब दोनों गुट आमने सामने आ गए, दोनों परिवार के लोग आमने सामने आ गए। कुछ बातचीत होने के बाद चाकू से मर्डर किया गया। पर हमारा आज पुलिस विभाग से ये सवाल था कि गोवंडी में ये जो मर्डर की वारदात हो रही है, ये कब जाके रुकेगी। हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि पुलिस की जो प्रॉब्लम है, देखिए आज हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो इलाका है, कहीं ना कहीं उसकी आबादी अगर आप देखेंगे तो एक पुलिस स्टेशन जिसकी पूरी ऑफिसर की जो संख्या है 185-186 है, जबकि हमारे इलाके की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो तकरीबन 5.5 लाख के करीब है। मुझे लगता है कि जहाँ पर पुलिस की तादाद 400-500 होना चाहिए इतनी पॉपुलेशन को संभालने के लिए, 186 स्टाफ का होना बहुत कम है। हमने मैडम से ये मांग की है, हमारे गट नेता उबाले साहब थे, हमारी सारी कॉरपोरेटर्स हमारे साथ थे, हम सब ने सीनियर मैडम से एक मांग की है कि हम सब मिलके हमारे इलाके में जो जो ऐसे लोग हैं जो क्राइम को बढ़ाते हैं, क्राइम को बढ़ाने में उसका सहयोग करते हैं, जो नशे को बेचने में, नशे का कारोबारियों को सहयोग करते हैं, या जो नशा बेचते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं, आप देखेंगे कि बहुत जगहों पर माइनर्स भी हमारे यहाँ जो है, कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो भी मर्डर करके आए हैं और उनका भी मनोबल इतना बढ़ गया कि वो भी इलीगल एक्टिविटीज़ में रहते। तो मैडम ने हमसे कहा है कि सारे कॉरपोरेटर्स को कि आप एक लिस्ट बना के हमें दीजिए, उस लिस्ट के तहत हम वैसे लोगों के ऊपर उनसे लोगों पे निगरानी रखेंगे, कॉम्बिंग ऑपरेशन करेंगे, ताकि फ्यूचर में हम जो पुलिस का एक दबदबा है, वो जो क्रिमिनल्स है, जो गलत कामों को बढ़ावा देते हैं, उनके ऊपर जो पुलिस का दबदबा है वो बने, और गलत जो एक्टिविटीज़ है, जो क्राइम्स हो रहे हैं ना, उसके ऊपर अंकुश लग सके। इसलिए हम सब ने डिसाइड किया है कि हम हमारे इलाके के NGO हो गए, हम हमारे इलाके के मस्जिद मदरसे हो गए, मंदिर हो गए, मंडल हो गए, ऐसे जो लोग हैं, जो सोशल वर्कर है, उन सबके साथ मिलकर हम लोग इलाके में जो ऐसे लोग हैं जो गलत एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देते हैं, जो क्राइम को बढ़ावा देते हैं, जो नशे को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों की एक सूची बनाई जा रही है। उस सूची के तहत उन सारे लोगों के ऊपर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा, उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी कि वो किस गलत काम में ये है, एक्टिविस्ट है, गलत काम में वो मुब्तिला है, और उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करके उन्हें तड़ी पार करने का प्रोविजन जो है वो किया जाएगा, या उन्हें कोई भी जो वो एक्टिविटी गलत कर रहे हैं उसे पकड़ के उन्हें उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सुनने में ये भी देखिए, हमें पुलिस के माध्यम से जो सूचना मिली है, जो सीनियर मैडम के माध्यम से जो सूचना मिली, हमने आपको वो बनाया। हाँ, ये हो सकता है कि वो लोग नशा कर रहे हो, पर एक इलाके में जब नशा होता है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस पे नहीं होती है, उसकी जिम्मेदारी इलाके के जिम्मेदार लोगों पे भी होती है, उस इलाके के नगर सेवक पे भी होती है, उस इलाके के MLA पे भी होती है, इस इलाके के खासदार पे भी होती है, और उस इलाके में रहने वाले छोटे कार्यकर्ता, उस इलाके में रहने वाले चलाने वाले NGO, जिम्मेदार महिलाओं पुरुषों की सबकी होती है। देखिए, आपके घर के बाहर अगर कोई आदमी बैठ के नशा कर रहा है और आप अगर उसको मना भी नहीं करेंगे, तो वो नशा करने वालों की संख्या दिन पे दिन बढ़ेगी, उनका मनोबल बढ़ेगा। एक समय ऐसा था सर, जब हम हमारे बाजू वाली मौसी को, खाला को देख के अगर कुछ हम गलत चीज खा रहे हैं, या कुछ हम समझ लो कुछ इमली खाते, कुछ भी बचपन में जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते थे, आइसक्रीम खाते थे, तो हम वो चीज को भी गलत मानते थे कि कोल्ड ड्रिंक पीना बचपन में गलत था, और हम उस बाजू वाली महिला से, उस मौसी से, उस खाला से भी डरते थे। कहीं ना कहीं आज उन खालाओं को, मौसी का उनका जो प्यार है और उनका जो डर है ना, वो मोहल्ले पे कम हो गया है। मुझे लगता है कि हर एक महिला के अंदर इतनी ममता है, हर एक माँ की तरह उन्हें सब बच्चों पे नज़र रखना चाहिए। उनके इलाके का अगर कोई अच्छा बच्चा है उस पर भी, और जो बुरा बच्चा है उस पर भी। मुझे लगता है इलाके का सुधार तब तक नहीं होगा जब हम सब लोग इस इलाके को सुधारने की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। काफी लोगों की उम्मीद है कि MIM पार्टी आई है तो नशा मुक्त होगा, क्या कहेंगे?
देखिए, पहले के मुकाबले में आप देखेंगे कि अभी नशा कम हो गया है। MIM पार्टी 3 महीने से जीत के आई है और हमारा जो मुद्दा था, 4 मर्डर हो गए हैं। देखिए नशे से। 4 मर्डर 3 महीने में हुआ, तो इसके पहले क्या कभी मर्डर नहीं हुआ? लेकिन 4 महीने में 3 मर्डर कभी नहीं हुए। 4 मर्डर हो चुके। तो sorry। क्या इसके नहीं, अंदर चार। इसके अंदर MIM का हाथ है? नहीं नहीं, हाथ नहीं। सर मेरी बात सुनिए, आप एक बात बताइए, पुलिस जुडिस्ट्रिक्शन जो किसके हाथ में आता है? नगर सेवकों के हाथ में आता है। MIM पार्टी नगर सेवक डेवलप कर पाई है। अब हम सुधार कर रहे हैं, गली नाली गटर चाली, सड़क बनाना, साफ सफाई करना। जब आगे हमारे हाथ में ये सारे पावर्स भी आएंगे कि हम पुलिस प्रशासन को सही कर सके, तो आप देखेंगे कि 4 नहीं 40 दिन के अंदर एक भी मर्डर नहीं होगा। लेकिन आप ये बात बताइए कि पुलिस प्रशासन किसके अंडर में आता है? मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि इलाके को सुधारने की, गोवंडी को सुधारने की जवाबदारी जो है वो सबके ऊपर है। सिर्फ एक खासदार पे नहीं, आमदार पे नहीं, नगर सेवक पे नहीं, हर एक सोशल वर्कर पर है, हर एक NGO चलाने वालों पे, मस्जिद के लोगों पे, मंदिर के लोगों पे, सोशल वर्कर पे है, मंडल पे, मस्जिद पे, सब पर है। ये गोवंडी हम सबका इलाका है, ये गोवंडी हम सबका परिवार है। एक दूसरे पे एलिगेशन करने से गोवंडी सुधरेगा नहीं। गोवंडी सुधरेगा कि गोवंडी के लिए हम क्या विकल्प निकाल रहे हैं, गोवंडी को सुधारने के लिए क्या रास्ते निकाल रहे हैं। और आप देखेंगे जल्द से जल्द MIM की टीम, हमारे गट नेता, हमारे प्रभाग समिति अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में आप देखेंगे कि एक बेहतर गोवंडी इंशाल्लाह हम जरूर बनाएंगे। ये हमारी बात हुई है, जैसा मैडम ने कहा कि आपका सवाल भी जैसा था, आपका सवाल ऐसा था कि मर्डर जो था वो आपसी मैटर की वजह से नहीं, या कुछ लोग आए थे चाय पीने, तो कुछ लोग आए थे, वो जो लड़के थे उनको मना कर किया गया, तो उन्होंने वो हादसा किया और वो बहुत ही निंदनीय है। हम लोग उसका बहुत पूरी तरह से विरोध करते हैं, ऐसे जो वारदातें ना हो। और जैसा कि आपका सवाल है कि पुलिस चौकी बहुत सारी बंद है, जो बीट है वो बंद है, तो यहाँ पे ऐसा अभी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर जो है हमारे जमीर भाई, उन्होंने कहा कि जो स्टाफ होना चाहिए जितना, लगभग यहाँ पे 350-400 तो स्टाफ होना चाहिए पुलिस चौकी में, उतना ना होते हुए 186 है। और यहाँ पे पासपोर्ट के लिए इतने लोग लाइन लगाते चौकी में, ये तो मर्डर या फिर नशे की जो वारदात है वो तो बहुत लंबी हो गई। पासपोर्ट के लिए बड़ी बड़ी लाइन में, मतलब यहाँ पे कर्मचारी नहीं है। तो हमारी मांग ऐसी थी उनसे कि आप या तो नई चौकी के लिए कुछ करिए, तो मैडम ने वैसा हमको रिप्लाई भी दिया कि नई चौकी के लिए या फिर एक इतने बड़े एरिया में, इतने पॉपुलेटेड एरिया में एक और एक चौकी होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने पत्र व्यवहार भी करना चालू किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद और एक मंडाला की जो चौकी है उधर से भी उन्होंने पत्र व्यवहार, दोनों मिलके पत्र व्यवहार चालू किए। तो इसके ऊपर काम चालू होगा कि इतने बड़े इलाके में इतने हाई डेंसिटी पॉपुलेशन जो है यहाँ का इलाका, उसको और एक चौकी मिले। तो इसके ऊपर काम चालू है और हम भी उसी तरह से एक चौकी और आना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, उसी के लिए हम लोग भी उनसे पत्र व्यवहार करेंगे।